आधुनिक भौतिक विज्ञान के जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भौतिक विश्व को उसके यथार्थ स्वरूप में ही समझने का प्रयास किया था। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि शब्दों का भाषा को जिस रूप में लिखा या बोला जाता है, मेरी विचार पद्धति में उनकी उस रूप में कोई भूमिका नहीं है। पारंपरिक शब्दों अथवा अन्य चिन्हों के लिए दूसरे चरण में मात्र तब परिश्रम करना चाहिए जब संबंधीकरण का खेल फिर से दोहराया जा सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 अप्रैल 1879 को जर्मनी के उलक नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्सन आइंस्टाइन और माता का नाम पॉलीन था। पॉलीन को अपने पुत्र से बहुत प्यार था और कभी वो उसको अपने से दूर नहीं करती थी। अल्बर्ट 3 वर्ष का हुआ तो उसकी माता के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि वो बोलता नहीं था। सामान्यतः 3 वर्ष के बालक तुतुलाकर बोलना सीख जाते हैं। फिर भी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे पियानो बजाना सिखाया। बचपन में अल्बर्ट शांत स्वभाव का और शर्मीला बच्चा था और उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करता था। अल्बर्ट के माता पिता म्यूनिख रहने लगे थे। बच्चे म्यूनिख की सड़कों पर सेना की परेड को देखकर उनकी नकल उतारा करते थे, जबकि अल्बर्ट सिपाहियों को देखते ही रोने लगता था। उस समय दूसरे सभी बच्चे बड़ा होकर सिपाही बनने का बात करते थे, लेकिन उसकी सिपाही बनने में कोई रुचि नहीं थी। जब अल्बर्ट 5 वर्ष का हो गया था और उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने मैग्नेटिक कंपास उपहार में दिया, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ था। जब उसे मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा रहती तो उसके दिमाग में प्रश्न आते थे, ऐसा कैसे और क्यों होता है। अल्बर्ट बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार था। शिक्षकों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता था क्योंकि वो रटकर विद्या सिखाते थे। अल्बर्ट ईसाई नहीं यहूदी था, इसके कारण स्कूल में ईसाई लड़के उसे परेशान करते थे। इसी वजह से उसके दिमाग में अकेलेपन की भावना आ गई थी। उसका बचपन में एक ही मित्र था जिसका नाम मैक्स टैमले था, जिससे वो अपने मन की बातें करता था और तर्क संगत प्रश्न करता रहता था। एक दिन अल्बर्ट ने मैक्स से पूछा कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसका उत्तर मैक्स के पास नहीं था। इस तरह बचपन से उसका भौतिक में बहुत रुचि रही थी। अल्बर्ट के चाचा जैकब एक इंजीनियर था जिन्होंने अल्बर्ट के मन में गणित के प्रति रुचि दिखाई थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि जब बीजगणित में कुछ अज्ञात वस्तु को ढूंढना चाहते हैं तो उसे बीजगणित में x मान लेते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक कि पता नहीं लगा लेते हैं। अल्बर्ट जब 15 वर्ष का हुआ तो उसके पिता के कारोबार में समस्या आ गई, जिसके कारण उन्हें कारोबार बंद करना पड़ा। अब उसके माता पिता उसको जिम्नेजियम स्कूल में दाखिला दिलाकर नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। अब माता पिता के जाने के बाद अल्बर्ट उदास रहने लगा और उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, इसलिए वो भी अपने परिवार के पास इटली चला गया। इटली में उसने बहुत सुखद समय बिताया। उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट को स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए रखा गया। यहाँ पर उसने भौतिकी में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया और उसे योग्य अध्यापक भी मिले। यहाँ पर उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का पता लगाया। अल्बर्ट ने ज्यूरिख से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित करने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिल ही गई। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्व विख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc2 है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिकल आय की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था।
सारा संसार आइंस्टाइन की प्रशंसा करने लगा और जगह जगह समारोह आयोजित किए जाने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा नम्रता से रहते थे। आइंस्टाइन विश्व शांति और समानता में विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें गांधी जी की तरह महान पुरुष कहा जाता था। आइंस्टाइन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ था, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए थे। 1903 में अल्बर्ट आइंस्टाइन का विवाह मिल्वा मैरिक से हुआ था। उनके यहाँ 2 पुत्र एल्बर्ट और एडुआई ने जन्म लिया था। आइंस्टाइन के विवाह से पहले भी एक पुत्री थी जिसे आइंस्टाइन ने गोद लिया था, लेकिन उसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। 14 फरवरी 1919 में उनका मैरिक से तलाक हो गया और इसी वर्ष में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम एल्सा था, लेकिन वो भी 1936 में चल बसी। वैसे भी उनकी पारिवारिक जीवन में रुचि कम थी और अपना ज़्यादातर समय अपनी वैज्ञानिक खोज में लगाते थे। 18 अप्रैल 1955 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन एक अंत तक कार्य करते रहे। ऊपर मानवता की भलाई में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इतना सब होने के बाद भी वो किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं बन सके, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा सृष्टि को जानने का रहा था। आइंस्टाइन की प्रतिभा से प्रभावित होने के कारण मृत्यु के बाद उनके दिमाग का अध्ययन किया गया, लेकिन कुछ विशेष तथ्य हाथ नहीं आए। से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।